हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अनफोल्डेड, जिसमें आपके फिजिक्स को फोल्डेड कंसेप्ट को अनफोल्ड करके आपके दिमाग में डाला जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे बताओ। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर लूप के वजह से, है ना। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाले, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है ना। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है अभी, आप लोगों को याद होगा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अभी हम करंट के इफेक्ट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, बाद में हम मूविंग चार्ज के वजह से देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी चीज़ों को देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है। अभी हम बस एक टर्न की बात करें कि इसमें एक टर्न है, ठीक है, और इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है आई करंट फ्लो हो रहा है ना। इसका रेडियस मान लो आपका आर है और ये इसका सेंटर है। तो इस लूप की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सबसे पहले तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालोगे। ठीक है, अच्छा देखो, इसका एक डीएल लेंथ ले लो, बहुत स्मॉल लेंथ ले लो, डीएल, है ना। देखो ये डीएल में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो करंट के डायरेक्शन में थंब चारों फिंगर को पॉइंट जो जिस पे निकालना है सेंटर पे रखेंगे। तो पाम किधर आ रहा है, पाम आ रहा है आउट टू द पेज। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल आप लोगों को बताया था। ठीक है, अच्छा देखो, वैसे ही एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ ले लो, इसके वजह से करंट इधर फ्लो हो रहा है। देखो तो आइडियल इधर जा रहा है और चारों फिंगर सेंटर की तरफ, पाम किधर आया, बाहर। तो ये सभी आइडियल 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 सभी के मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो जाएंगे, जुड़ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगे। ठीक है, और सभी का डायरेक्शन आउट टू द पेज आउट टू द पेज आउट टू द पेज है, इसीलिए ये ऐड हो जाएगा। क्लियर है। इसी को हम सर्कुलर करंट के लिए या साइक्लिक करंट के लिए राइट हैंड थंब रूल भी कह देंगे, है ना। देखो करंट के डायरेक्शन में कर्ल योर 4 फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप। ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइड द लूप का इसका सेंटर पे दिखना है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आउट टू द पेज, टोटल लूप के वजह से फील्ड आउट टू द लूप। ठीक है, अब देखो, अब इसका डेरिवेशन भी आता है बोर्ड में, तो डेरिवेशन भी कर लो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो आइडियल का डायरेक्शन इधर जा रहा है, आर का डायरेक्शन इधर जा रहा है। ठीक है, या आप आइडियली आउटसाइड निकालें, यहाँ पॉइंट इधर है तो इसीलिए आर का डायरेक्शन किधर होगा, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना होता है। ठीक है, तो आइडियल इधर है, यह भी करंट एलिमेंट होता है, वेक्टर क्वांटिटी, आर भी वेक्टर है, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस डीएल के वजह से जो हम डीबी निकालेंगे वो डीबी कितना होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिग्री। ठीक है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसे, आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो क्या करें, ये आइडियल के वजह से, फिर आइडियल के वजह से डीबी 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 सबको इंटीग्रेट कर दोगे तो बी निकल आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी ओवर अ क्लोज्ड लूप, जिसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, कह सकते हो एक क्लोज्ड लूप पूरा सर्किल के लिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई आई है ना, और आर स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू है तो 1 हो जाएगी, है ना। तो सब कुछ कांस्टेंट हो गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई भी कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ठीक है,
और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ओवर द सर्कम्फरेंस, इसका टोटल डीएल ऐड करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, सर्कम्फरेंस। तो डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीएल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल 2 पाई आर, तो यहाँ पे लिख दोगे b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से एक 2 कट गया, एक 2 बच गया, तो v की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपान 2 आर, म्यू नॉट आई अपान 2 आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद भी रखनी है और ये फाइनल रिजल्ट भी आया। ठीक है, और ये आपको याद भी रखनी है। चलो इसे नोट कर लो जल्दी से, इसे नोट कर लो तो और भी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। चलो अब इसमें कुछ और भी चीजें डिस्कस करते हैं। अभी तो हमने एक टर्न है, क्वाइल में केवल एक टर्न है, यहां से एक वायर लिया और ऐसे बेंड कर दिया, एक टर्न पूरा किया। मान लो एक वायर बड़ा सा लिया, उसे कई टर्न घुमा दिए, है ना, इसमें कई टर्न घुमा दिए ऐसे ऐसे, तो कहेंगे यदि इस क्वाइल में n टर्न है, कितने n टर्न्स है, तब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे बताओ। n टर्न है तो यहाँ पे b आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपान 2r, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका भी लॉजिक है, ऐसे नहीं लिख दिया गया। ठीक है, देखो डायरेक्शन तो आपको पता है कि आउटसाइड होगा, निकाल लिया था हमने। n टर्न है, ठीक है। अच्छा बताओ, n टर्न दे दिया कि क्या ये क्वाइल जो है नेकेड वायर होते हैं, कैसे ऐसे रैप कर दिए, नहीं, वो यदि टच हो गया तो सिंगल वायर हो गया, करंट सब में मिलके बहने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। n टर्न का मतलब ऑलरेडी समझना कि आइसोलेटेड वायर्स होंगे, है ना, क्या होंगे, आइसोलेटेड, इंसुलेटेड भी कह सकते हैं ना, आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, या इंसुलेटेड वायर को एक साथ ऐसे रैप कर दिया गया, है ना, इंसुलेटेड वायर होंगे आपके ये। ठीक है, एक वायर दूसरे वायर को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो समझ लो एक वायर में आपका आई करंट फ्लो हुआ, एक और लूप ले लिया तो आई, एक और लूप ले लिया, एक और आई, ऐसे ऐसे यदि n टर्न होगा तो 1i 2i 3i ni, इसीलिए i के जगह पे हमने ni लिख दिया। ठीक है, ये लॉजिक पकड़े रहना बिल्कुल। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो, फिर मिटा के हम आगे चलेंगे। चलो मिटाते हैं इसको। चलो अब थोड़ा सा कुछ केसेज देखते हैं, है ना, कुछ केसेज डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे एक केस ले लिया हमने कि सेमी सर्कुलर वायर, है ना, की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक करंट कैरिंग वायर को हमने सेमी सर्कुलर फॉर्म में ऐसे लिख लिया, सेमी सर्कुलर फॉर्म में फोल्ड कर दिया। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस r है। ठीक है, इसके सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट I फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में, थंब इनटू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स हो गया, इनटू द पेज होगा टोटल वायर की वजह से, सेमी सर्कुलर वायर की वजह से। ठीक है, अब आपको फिर से वही इंटीग्रेशन मेथड थोड़े ना करना है, यहाँ देखो, फिर डीएल लोगे, डीएल लोगे, डीएल लोगे, डीएल 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 सबको इंटीग्रेट करोगे, तब इस बार 2 पाई आर की जगह पे क्या लिखोगे, डीएल का इंटीग्रेशन पाई आर, और यहां से आपका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपान 4r। ठीक है, जो टोटल सर्किल का म्यू नॉट आई अपान 2r आता था उसका आधा आएगा। क्लियर है, म्यू नॉट आई अपान 4r। ठीक है, दूसरा केस देख लो, क्वार्टर सर्किल ले लो, है ना, क्वार्टर सर्कुलर फॉर्म में इसको हमने बेंड कर दिया एक वायर को, जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है। अब इस सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी आधा हो जाएगा, है ना, B आ जाएगा म्यू नॉट I अपान 8r। ठीक है, हाँ सर ठीक है,
बट किसी एंगल थीटा को दे दे तब क्या करेंगे सर? उसके लिए भी उपाय है। सबसे पहले इसे नोट करो, ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलो, एक एंगल थीटा पे ना, जैसे मान लो आपका एक आर्क ऐसे है, जो है सेंटर पे एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है ना। हो सकता है कि एक क्वार्टर पार्ट, पिज्जा का टुकड़ा है, एक मीडियम साइज पिज्जा लिया, उसके 6 पीस किया है ना, एक टुकड़ा ले लिया है ना, एंगल मान लो 60 डिग्री दे दिया, कुछ भी है ना। अच्छा चलो, ये जो आपका आर्क है, ए रेडियस आर है, इस सेंटर ओ पे थीटा डिग्री सबटेंड कर रहा है, इसमें अब करंट आई फ्लो हो रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क, है ना। इसका लेंथ इतना ही कुछ है, रेडियस के टर्म में इस लेंथ को निकालना भी पड़ेगा आपको, है ना। क्लियर है? तो कैसे करोगे? दो तरीके से आपको समझाऊंगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला, बढ़िया से इंटीग्रेशन करके करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन अभी आपको कराया था, उसी में क्या करोगे, हमने कितना लाया था, b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना, आइडियल साइन थीटा, है ना, आई साइन 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे भी, देखो आर इधर आ रहा है इधर, और आइडियल इधर जा रहा है, ठीक है। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1, और डीएल तो डीएल है ही, ठीक है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन होगा क्योंकि डीएल 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 सब की वजह से डीबी 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 इंटीग्रेट होकर बी बना लेगा, ठीक है, अपान आर स्क्वायर तो है ही, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आया, म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना, आई अपान आर स्क्वायर। अब इसका लेंथ कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन डीएल, है ना। तो एक बात बताओ, आर्क लेंथ इक्वल टू, है ना, या थीटा इक्वल टू, इसका आर्क लेंथ यदि x मान लो तो x अपान आर, है ना, तो x इक्वल टू थीटा आर, ये तो पढ़े हो गए, आर्क लेंथ इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन, डिग्री नहीं, यहां लिख लो, ठीक है, इन रेडियन, ठीक है। अब देखो, यहां देखो, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डीएल, सबका जोड़ दोगे तो कितना आएगा, थीटा आर। अच्छा, ये कैपिटल आर लिए हैं तो यहाँ पे हम आर, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर ले लेंगे, है ना, ये तो हमारी मर्जी है, यहाँ स्मॉल आर लोगे तो यहाँ स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल आर तो यहाँ कैपिटल आर, तो यहाँ कैपिटल आर ले लो, और यहाँ देखो थीटा आर, एक आर से एक आर कट जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई थीटा आई अपान आर, ठीक है। तो आपका b का फार्मूला मिल गया, b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई थीटा आई अपान आर, ठीक है, और ये जनरल फार्मूला है किसी भी एंगल के लिए। अब इस पे सर्कुलर वाला भी अप्लाई करोगे, क्वार्टर सर्कल भी अप्लाई करोगे, सभी अप्लाई होंगे। अब यहाँ पे जनरल है ना। बट एक चीज ध्यान रखना है आपको, थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर है। अच्छा, हम सर्कुलर आर्क के लिए निकालें तो सेमी सर्कुलर आर्क के लिए, सर्कुलर आर्क के लिए भी निकाल सकते हैं। एक देखो, सर्कुलर आर्क का मतलब क्या हो गया, सर्कल हो गया, कितना एंगल सबटेंड करेगा, 360 डिग्री। यहां रख के देखो, बी फॉर द सर्कल म्यू नॉट अपान 4 पाई, और थीटा 360 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, 2 पाई आई अपान आर, 2 पाई से 2 पाई कट गया, 2 बचा, तो बी आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर आ गया, ठीक है। सेमी सर्कल के लिए करें, ठीक है, सेमी सर्कल के लिए कितना एंगल सबटेंड होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो b इक्वल टू
म्यू नॉट अपान 4 पाई, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, पाई से पाई कट गया, म्यू नॉट आई अपान 4r। ठीक है, तो ये जनरल याद रखे रहना है आप। ठीक है, अब क्वार्टर के लिए कितना लोगे, पाई बाई 2 यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 8r। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, एक शॉर्टकट भी एकदम यूनिटरी मेथड से भी इसको हम निकालेंगे। ठीक है, अब हम यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे देखो, अरे भाई हमें इतना तो याद है, एक सर्कल के सेंटर पे म्यू नॉट आई बाई 2r, यदि नंबर ऑफ टर्न 1 है तो। ठीक है, अब देखो बी निकाल लिया आपने। अब यहाँ पे बताओ कि सेमी सर्कल के लिए निकाले, है ना, सेमी सर्कल के लिए निकाले या सर्कल के लिए निकाले। हमें पता है कि एक सर्कल का, पहले सर्कल के लिए देखो, इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r होता है, इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r होता है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। सर्कमफेरेंस 2 पाई r है, लेंथ इसका वायर का टोटल, तो b है म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, तो मतलब इतना सर्कमफेरेंस है तो b इतना है। ठीक है, कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना। तो यूनिट लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r अपान 2 पाई r। सर्कमफेरेंस के बजाय आप केवल इसका एंगल भी ले सकते हो कि 2 पाई एंगल के लिए, है ना, एंगल ही ले लो और आसान होगा कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ देखो 2 पाई एंगल के लिए b कितना है, इतना है, तो 2 पाई रेडियन वही एंगल, 1 रेडियन के लिए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, अब थीटा रेडियन के लिए कितना हो जाएगा, थीटा रेडियन के लिए हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 पाई r इंटू थीटा। अरे भाई 2 पाई के लिए इतना, तो 1 रेडियन के लिए इतना, तो थीटा रेडियन के लिए कितना, जो 1 रेडियन का है उससे मल्टीप्लाइड बाई थीटा, यूनिटरी मेथड, है ना। तो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई थीटा आई बाई r, खत्म। ठीक है, ये बी का फार्मूला हो गया जो अभी हमने डिराइव किया था। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड याद रहेगा, तब कभी फार्मूले तो फार्मूला आपको भूलना नहीं चाहिए, यदि भूल जाते हो तो तुरंत निकाल लोगे। ठीक है, आगे चले, चलो अब इसका एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, मिटाते हैं। चलो तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। एक सर्कल और दूसरा सर्कल, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर सेम है। ठीक है, सेंटर O है, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है। एक में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, दूसरे में करंट I1 ले लो, इसको I2 ले लो, I2 क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द सर्कल्स, है ना, सर्कुलर लूप के, है ना। अब दोनों के एक एक ही टर्न है ना, इनर सर्कुलर लूप का एक टर्न है, आउटर सर्कुलर लूप का एक और टर्न है ना। इसका भी एक टर्न है, n इक्वल टू n1 इक्वल टू 1 और n2 इक्वल टू 1। क्या ना हम पहले n1 और n2 मान के करेंगे, i1 i2 अलग अलग, फिर n1 को भी 1 n2 को भी 1 और i1 i2 को सेम करेंगे। पहले हम जनरलाइज करेंगे, है ना। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड
एट देयर सेंटर, कॉमन सेंटर। ठीक है, तो चलो पॉज करके इसको ट्राई करो, फिर हम इसको कराएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, सबसे पहले इनर सर्कल के वजह से देखेंगे, है ना, करेंट आउट टू द लूप, है ना, करेंट आउट टू द लूप, तो हम निकालेंगे B1 इक्वल टू, है ना, म्यू नॉट N1 टर्न है, अभी हम बाद में 1 रखेंगे, है ना, N1 I1 अपान 2R1, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउट टू द पेज, तो आउट टू द पेज को हम सर्कल के अंदर एक डॉट करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, B2 निकाल लेते हैं, म्यू नॉट N2 I2 अपान 2R2, है ना, म्यू नॉट N2, ये किधर है देखने जरा, कर्ल करो इनटू द पेज, इनटू द पेज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, B1 B2 हो गया। अब दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो हमें एक में से दूसरे को घटाना पड़ेगा। यदि हम B1 माइनस B2 को करेंगे तो हमें मान के चलेंगे कि आउटर वाला जो है डोमिनेट कर रहा है इनर पे, मान के चले, लेकिन B1 माइनस B2 करा, पॉजिटिव आया तो जो हमने माना था वो सही है। ठीक है, लेकिन यदि B1 माइनस B2 करा और वो नेगेटिव था, इसका मतलब हमने जो माना था कि B1 डोमिनेट कर रहा है वो गलत है, उसके अपोजिट हो जाएगा, B2 डोमिनेट करेगा यदि नेगेटिव आया तो, है ना, मतलब जो डोमिनेट करेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में आएगा, तो हम लिख लेते हैं B नेट। ठीक है, B नेट इक्वल टू, हमने माना इनर वाला डोमिनेट किया तो B1 माइनस B2, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 कॉमन कर लो, है ना, N1 I1 अपान R1 माइनस N2 I2 अपान R2। ठीक है, ये B नेट एट द सेंटर हो गया। क्लियर है, म्यू नॉट अपान 2 कॉमन कर लो, N1 I1 अपान R1 माइनस N2 I2 अपान R2। ठीक है, अच्छा अब मान लो कि N1 1 दे दिया, N2 1 दे दिया, एक एक टर्न है, और I1 I2 भी बराबर कर दिया, है ना, I1 I2 भी बराबर कर दिया, तब कितना आ जाएगा, V नॉट इक्वल टू म्यू नॉट I1 इक्वल टू, लेट I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, लेट I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, तब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 और I1 I2 I है, ये हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ठीक है, N1 N2 1 हो गया और I1 I2 I बाहर कॉमन हो गया, म्यू नॉट I अपान 2 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इस केस में देखेंगे डायरेक्शन किधर होगा, तो देखा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, R1 छोटा है तो 1 अपान R1 बड़ा होगा, तो डायरेक्शन किसका डोमिनेट कर जाएगा, B1 का, तो ये रियली किधर आ जाएगा, आउट टू द पेज। क्लियर है, चलो यहां तक नोट करो, एक दो केसेज और करेंगे। ठीक है, चलो एक और केस लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया, कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं बन गया। ठीक है, चलो यहां देखो, एक वायर को लिया हमने ऐसे बेंड कर दिया, है ना, यहां से शुरू किया, समझो बेंड करते 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 एक सेमी सर्कुलर लूप बनाया, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, देखना ये भी स्ट्रेट लाइन आ गया, ये भी स्ट्रेट लाइन हो गया, और ऐसे बेंड करते करते इसका एक और सेमी सर्कुलर लूप बना दिया, और ये इनका सेंटर है, कॉमन सेंटर। ठीक है, ये O है। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है, इसमें हमने करंट फ्लो कराया, मान लो इधर करंट फ्लो हुआ I, यहीं इसमें आया I, यहीं घूमते हुए इसमें आया I, और यहीं घूमते हुए इसमें आया I। ठीक है, इनर का रेडियस R1 है और आउटर का रेडियस R2 है। ठीक है,
कह रहा है फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट देयर कॉमन सेंटर ओ। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट देयर कॉमन सेंटर ओ। कैसे निकालोगे? ट्राई करो पॉज के 2-3 मिनट करके ट्राई करो पॉज करके। चलो देखो यहां पे देखो, ये जो है आपका, ठीक है, एक सेमी सर्कुलर लूप, इसका बी किधर है? आउट टू द पेज। बाहर का इनटू द पेज, ये बाहर वाला लूप है उसका इनटू द पेज। क्या यही दो चीज है यहाँ पे? नहीं, दो स्ट्रेट वायर्स हैं, एक ये और एक ये, है ना। इनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। हो सकता है कहीं इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए, हो सकता है कहीं पे इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 ना हो। तो 4 पार्ट हैं, देखना, पार्ट 1 ये, पार्ट 2 ये, पार्ट 3 ये एंड पार्ट 4 ये। पार्ट 1 की वजह से देखते हैं, आपको पहले ही बताया था, करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सेस पे यदि कोई पॉइंट होता है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इसका फील्ड 0 होता है। तो पार्ट ए हो गया 0, नहीं इंक्लूड करेंगे। पार्ट 3 भी हो गया 0, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट इसका एक्सेस पे ही है 0, और इस पॉइंट ए सेंटर इसके एक्सेस पे ही है, तो इसका भी 0 और इसका भी 0। अब बस हमें 4th और 2 का निकालना है और ऐड कर देना है विद साइन। किसके साथ? विद साइन, ठीक है। तो बी ओ इक्वल टू, है ना, इसके वजह से देखो आउटवर्ड है और रेडियस कम है, करंट सेम है, इसमें भी रेडियस ज़्यादा है, तो 1/r1 माइनस 1/r2 टाइप का तो आएगा, ठीक है। लेकिन डोमिनेट कौन करेगा? जिसका रेडियस कम है। देखो B इक्वल टू सेमी सर्कुलर लूप के लिए μ0 I/4R, ठीक है। तो μ0 I/4R में I दोनों का बराबर है, μ0/4 दोनों का बराबर है। जिसका रेडियस कम होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो इसका इनर वाले 4th पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आउटर वाला डोमिनेट करेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे μ0 I/4R1 माइनस μ0 I/4R2, और इसका साइन क्या होगा? आउटवर्ड, ठीक है। तो B हो जाएगा V0, है ना, μ0 I/4 कॉमन 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। μ0 I/4 कॉमन और 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ देखो R1 छोटा है तो 1/R1 बड़ा होगा, ये आउट टू द पेज जाएगा। तो इसका डायरेक्शन पूछेगा तो क्या कहोगे? द डायरेक्शन इज आउट टू द पेज, या परपेंडिकुलर टू द पेज एंड कमिंग आउट। किसके डायरेक्शन में? आपके थंब के। जब आप कर्ल करोगे कमिंग आउटवर्ड, है ना, परपेंडिकुलर टू द पेज एंड कमिंग आउटवर्ड, ठीक है। चलो यहां तक नोट करो। अब हम क्या करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर का हमने पढ़ लिया, सर्कुलर लूप का पढ़ लिया, दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाएंगे, और यही सब आते हैं आपके जी नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। चलो इसको नोट करो, मैं मिटाता हूं। चलो तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, चलो इसमें करंट I फ्लो कराया, है ना, यही करंट फ्लो होते हुए इसमें गया, यही करंट फ्लो होते हुए इसमें गया। मतलब एक वायर लिया, उसको पहले हमने सेमी इनफाइनाइट है, नीचे से कहाँ से आ रहा है पता नहीं, है ना। यहाँ के बाद हमने बेंड कर लिया और एक सेमी सर्कुलर लूप बनाया, फिर यहाँ के बाद बेंड करके एक सेमी इनफाइनाइट वायर बनाया जो कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता। तो ये सेमी इनफाइनाइट वाले केसेज है ना। कह रहा है फाइंड द
नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ठीक है, अब एक चीज यहां दे दिया है कि इसका जो रेडियस है वो आपका आर है। रेडियस कितना है? आर है। देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। केवल करंट और आर दिया है आपको, और कुछ भी नहीं दिया है। चलो ट्राई करो जरा इसे। ठीक है, ट्राई करो पॉज करके। कर लिया होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। यहां कितने पार्ट हैं सिस्टम के? एक तो सेमी इनफाइनाइट वायर, एक सेमी सर्कुलर लूप और एक सेमी इनफाइनाइट वायर। इन तीनों के वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके डायरेक्शन के साथ विद साइन जोड़ देंगे तो आ जाएगा फाइनल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? सेमी इनफाइनाइट वायर पार्ट 1। ये देखो, ये कहाँ पे है? ये पॉइंट यहाँ पे है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी रेडियस के बराबर है। अब देखो, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए आपको पढ़ाया था, है ना? फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था? म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। और सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर। नहीं याद आ रहा? याद रहे तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। आपके कंपटीशन में स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो आपका रैंक बढ़ेगा, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है, स्पीड के साथ एक्यूरेसी कैसे सर? है, जितना ही एग्जाम में आप स्पीड से करोगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, उतना ही टाइम आपके पास बचा रहेगा। ठीक है, तो आपका दिमाग फ्रेश रहेगा कि अभी इतने टाइम है, अभी इतना क्वेश्चन खींच ले जाऊंगा, और वही कॉन्फिडेंस आपका एक्यूरेसी बढ़ाएगा, वही कॉन्फिडेंस आपका एक्यूरेसी बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ देखो पार्ट 1 नहीं याद आ रहा है तो चलो कोई बात नहीं। इसके एक एंड देखो खींचेंगे, यहाँ कहाँ तक जा रहा है पता नहीं भाई, ये तो हो गया 90 डिग्री, और एक तो यहीं पे एंड हो गया। यहाँ होता तो हम कुछ एंगल बना रहे होते, यहाँ होता तो हम कुछ एंगल बनाते, जब यहीं पे है तो क्या एंगल बनेगा? 0। तो बायो-सावर्ट लॉ आपने पढ़ा है। ठीक है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब यहाँ पे देखो b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, ए कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका रेडियस, साइन फाई 1 0 हो गया, और साइन फाई 2 साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो कितना आ गया? b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर। ये पार्ट 1 के वजह से आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 के वजह से अभी आपने कैलकुलेट किया है, कितना होता है? म्यू नॉट आई अपान 4 आर, सेमी सर्कुलर लूप, है ना? अब देखो इसका डायरेक्शन भी देखते जाओ, इधर वायर का करंट, इधर पॉइंट, थप्पड़ जो है इनसाइड जा रहा है, पाम आपका इनसाइड जा रहा है, तो इसको लिखोगे इनटू द पेज। फिर देखो कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में, थंब इनटू द पेज जा रहा है, तो B2 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 आर, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, सेमी सर्कुलर लूप के वजह से ये भी इन टू द पेज जा रहा है। ठीक है, अब देखो पार्ट 3 कैसे निकालोगे? अरे भाई ये पॉइंट इस पार्ट 3 के इस वायर के एक्सेस पे है, आइडियल क्रॉस आर 0 हो जाएगा, तो पार्ट 3 का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, B3 इक्वल टू 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा B नेट इक्वल टू B1 प्लस B2, दोनों इन टू द पेज जा रहे हैं तो सीधे ऐड हो जाएंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 आर। ठीक है, तो B आ जाएगा आपका, जो कि नेट कह लो, चाहे पॉइंट O पे लिख रहा है तो BO लिख लो, है ना? क्या क्या कॉमन ले ले? म्यू नॉट आई और 4 आर कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 आर कॉमन ले लिए, तो 1 अपान पाई प्लस यहाँ पे 1, और ये इन टू द पेज। क्लियर है?
आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। ठीक है, तो इस पे और सारे क्वेश्चन करते रहना। मैं एक वीडियो ट्राई करूंगा कि इसके कई सारे डिफरेंट क्वेश्चंस बनाने का, और उस पर एक वीडियो तैयार करूंगा। ठीक है, तब तक आप ऐसे चीज़ें समझ लियो, आप कंसेप्ट क्लियर है, तो कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ और उसे ट्राई करो, बिल्कुल हो जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ओके।